शिवपुर गांव की एक टूटी फूटी झोपड़ी में भक्ति नाम की एक वृद्ध विधवा अपनी बेटी नर्मदा के साथ रहती थी। उसका जीवन अत्यंत संघर्षमय था। ना जमीन ना जीविका, एक छोटा सा तुलसी का पौधा था जो आंगन के कोने में उगा था। भक्ति हर दिन सुबह तुलसी को जल देती और शाम को एक छोटा सा दीपक जलाती। तेल भी अक्सर नहीं होता तो वह नीम की गुठली से तेल निकालती या सरसों उबालती। नर्मदा ने एक दिन पूछा, माँ, रोज़ ये दीपक क्यों जलाती हो और किसके लिए जलाती हो? भक्ति ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, बिटिया, ये दीपक केवल रोशनी नहीं देता, ये हमारे घर में भगवान विष्णु को बुलाता है। जब तक ये दीपक जलता है तब तक भगवान हमारे पास हैं। गांव के ब्राह्मण पंडित रघुनाथ को जब भक्ति की दैनिक पूजा दिखाई दी तो वह तिरस्कार से हंस पड़ा। अरे बुढ़िया, तू क्या जाने पूजा पाठ क्या होती है, ना तो शुद्ध तेल, ना धूप, ना शंख, और कहती है कि भगवान तुझसे प्रसन्न है। भक्ति ने विनम्रता से कहा, पंडित जी, मुझे मंत्र नहीं आते, लेकिन जब मैं दीपक जलाती हूँ तब ऐसा मेरा मन बिल्कुल शांत हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे पास खड़ा है। पंडित ने हंसकर कहा, अच्छा, तो क्या भगवान विष्णु ने तुझसे बात भी की? भक्ति ने सिर झुकाया, नहीं, पर कभी कभी वो दीपक की लौ में मुस्कुराते हैं। गांव वाले भी हंसते, परंतु नर्मदा ने माँ की आस्था कभी नहीं छोड़ी। एक दिन गांव में तेज तूफान आया, आकाश काला हो गया, बिजली गिरी, झोपड़ियाँ उजड़ गई। भक्ति की झोपड़ी का छप्पर उड़ गया, लेकिन वो तुलसी चौरे के पास बैठी रही। हे नारायण, मैं जानती हूँ आप इस दीपक की लौ में हैं। जब तक दिया जलता है मेरी आस है। तेज हवा में दीपक बुझने को था, तभी एक चमत्कार हुआ, जैसे अदृश्य हाथों ने दीपक को ढक लिया हो। वह बुझा नहीं। अगली सुबह जब तूफान थमा, लोगों ने देखा कि बाकी झोपड़ियाँ बह चुकी थी, लेकिन भक्ति की झोपड़ी और तुलसी चौरा अद्भुत रूप से सुरक्षित था। पंडित रघुनाथ स्तब्ध रह गए। वह उसी समय भक्ति के पास आए और बोले, मुझे क्षमा करो, मैं भूल गया था कि भगवान केवल मंत्र नहीं, मन की भक्ति में रहते हैं। उस रात जब भक्ति तुलसी को जल चढ़ाकर दीपक जला रही थी, अचानक दीपक की लौ तेज हो गई। उस प्रकाश में भगवान नारायण का रूप प्रकट हुआ। भक्ति, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। जब पूरा गांव हंसा, तू तभी दीप जलाती रही। तेरी भक्ति ने मेरा ध्यान खींच लिया। मैं तुझमें मेरी लक्ष्मी की करुणा है। भक्ति रो पड़ी, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी बिटिया का जीवन सुखमय कर दो। भगवान ने आशीर्वाद दिया, तेरी बेटी विदुषी और पुण्यवती बनेगी और तेरे नाम पर इस गांव में हर संध्या तुलसी चौरे पर दीप जलाया जाएगा। आज भी शिवपुर गांव में हर संध्या तुलसी माता के चौरे पर दिया जलाया जाता है। लोग कहते हैं यह परंपरा भक्ति अम्मा से चली है, जिनके दीपक की लौ में भगवान प्रकट हुए थे। तुलसी के पास दीपक जलाना केवल एक परंपरा नहीं, यह भक्ति की परीक्षा है। भगवान को घी नहीं, भावना चाहिए। जिस घर में तुलसी का दीपक जलता है वहाँ दरिद्रता नहीं टिक सकती। भक्ति केवल पवित्र जल से नहीं, पवित्र मन से होती है। जहाँ तुलसी पूजी जाती है और संध्या में दीपक जलाया जाता है, वहाँ लक्ष्मी जी सदा निवास करती है और दुख नहीं टिकता। कभी कभी ईश्वर किसी साधारण वस्तु में अपनी उपस्थिति छिपा देते हैं। एक तुलसी के पत्ते में, एक दीपक की लौ में, या किसी भूखे की थाली में। यह कहानी है एक निर्धन ब्राह्मण की, एक राजा की और एक तुलसी पत्ते की, जिसने सब कुछ बदल दिया। कांचीपुरम गांव के पास एक छोटा सा गांव था, शांतिनगर, जहां रहता था एक वृद्ध ब्राह्मण देवदत्त। उम्र 70 के पार, शरीर दुर्बल, पर मन में अपार श्रद्धा। हर सुबह उठकर वह तुलसी माता को जल देता, उसका भजन करता और कहता, तुलसी मैया, तेरे बिना अन्न नहीं पचता, जल नहीं तृप्त करता और जीवन नहीं चलता। देवदत्त भिक्षा से गुजर बसर करता, लेकिन कई दिनों से गांव में अकाल पड़ा था। लोग खुद भी भूखे थे तो भिक्षा कहाँ से देते। एक दिन भूख से व्याकुल होकर वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया। आंखें मूंद कर उसने कहा, हे भगवान विष्णु, यदि तुम हो तो आज मुझे दर्शन दो, यदि नहीं तो इस देह को समाप्त कर दो। उसने तुलसी चौरे से एक पत्ता उठाया और उसे अपनी थाली में रखकर कहा, अब यही मेरी भिक्षा है। हे विष्णु, यदि तुम इस तुलसी में है तो यह पत्ता अमृत बन जाए। उसी समय पास के नगर धरनीपुर का राजा वीरसेन शिकार पर निकला था। शिकार करते करते वह रास्ता भटक गया और उसी गांव में आ पहुंचा। राजा को भूख लगी थी और उसका घमंड यह कहता था, मैं राजा हूं, जहां चाहूँगा वहीं भोजन मिलेगा। वह गांव के एक बड़े घर में पहुंचा और भोजन मांगा, पर गृह स्वामी ने हाथ जोड़ लिए, राजन, अकाल है, रसोई सूनी है। राजा क्रोधित हो गया। उसने सैनिकों को आदेश दिया, इस गाँव से कर वसूलो, चाहे जो हो। तभी किसी ने कहा, राजन, गांव का एक बूढ़ा ब्राह्मण तुलसी पत्ते को भोजन मानकर बैठे हैं,
वे कहते हैं ईश्वर तुलसी में बसते हैं। राजा को हंसी आ गई। वह वहीं गया और कहा, बूढ़े, क्या तुलसी भी किसी का पेट भरती है? क्या ये पत्ता अन्न का स्थान ले सकता है? देवदत्त ने शांति से कहा, राजन, यदि श्रद्धा हो तो ईश्वर तुलसी में भी उतरते हैं, और यदि अभिमान हो तो अन्न भी विष बन जाता है। राजा ने चुनौती दी, यदि यही तुलसी तुम्हें संतुष्ट कर दे तो मैं सारा गांव तुम्हें दान कर दूंगा। देवदत्त ने पत्ते को आंखों से लगाया और ईश्वर का स्मरण करते हुए मुख में रख लिया। क्षण भर में उसका शरीर पुलकित हो गया, आंखों में आंसू आ गए, चेहरा दिव्यता से चमकने लगा, उसकी थाली से सौंधी सौंधी सुगंध उठने लगी। राजा ने देखा, वहाँ एक दिव्य प्रकाश फैल रहा था और तुलसी का पत्ता मानो सोने सा चमक रहा था। तभी आकाशवाणी हुई, राजन, जिस थाली में श्रद्धा हो वहाँ मैं स्वयं निवास करता हूँ। देवदत्त की भक्ति मुझे यहाँ खींच लाई, जहाँ अन्न नहीं, केवल एक तुलसी का पत्ता था। राजा कांप उठा, उसने भूमि पर गिरकर क्षमा मांगी। राजा ने तुरंत ही गांव को करमुक्त घोषित कर दिया, देवदत्त के लिए एक पक्का आश्रम बनवाया और वहाँ एक भव्य तुलसी वाटिका तैयार करवाई। राजा ने अपने महलों में भी हर द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया और नियम बनाया, हर रसोई में भोजन से पहले तुलसी पत्र अर्पित किया जाए। देवदत्त तब भी रोज तुलसी माता को जल और बच्चों को सिखा दे, तुलसी सिर्फ एक पत्ता नहीं, वो भक्त और भगवान के बीच की कड़ी है। जब हर द्वार बंद हो जाए तब तुलसी का दरवाजा खुला होता है। देवदत्त एक दिन समाधि में चले गए, अपनी तुलसी वाटिका के बीचों बीच। उनके जाने के बाद भी वहाँ हर समय दीप चलता रहा और लोग कहते हैं उस तुलसी की सुगंध आज भी वैसी ही है जैसे किसी ने ईश्वर को बुला लिया हो। तुलसी एक पवित्र पौधा नहीं, एक जीवंत आस्था है। भूख, अभाव और संकट सब कुछ उस श्रद्धा के आगे छोटा है जिसमें भगवान को केवल एक पत्ते में भी देखा जा सकता है।